आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोशल मीडिया कैसे आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। सोशल मीडिया बोलूँ तो आज के टाइम पर मैं बात करूँगा यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर। देखो, टिकटॉक तो हमारे इंडिया में बैन है, बट मैं तुम्हें एक रियलिटी बता देता हूँ। जैसे कि आप आज इंस्टाग्राम खोलते हो, फालतू के वीडियोस, ना जाने कैसे कैसे रील्स, कॉमेडी, मतलब बेतुक और वाहियात चीज़ें से भरा हुआ है इंस्टाग्राम। और वही आप आज टिकटॉक खोलोगे तो वहाँ पर देखोगे कि वहाँ पर उनको कल्चर ब्यूटी दिखाया जाता है, या फिर कोई ट्रेडिशनल दिखाया जाता है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दिखाया जाता है। और चाइना में एक रूल तो ये भी लागू है कि अगर आप 6 साल से 14 साल के बच्चे हो तो भाई आप दिन में 40 मिनट से ज़्यादा टिकटॉक यूज़ कर ही नहीं सकते हो। और अगर आप एक पेरेंट्स हो तो भाई कुछ घंटे ही यूज़ कर सकते हो। और हमारे इंडिया में आज देखो तो लाखों बेटियाँ भाई रील्स बना रही हैं, या फिर छोटी से छोटी लड़कियां, भाई एज भी नहीं हो रहा है, 17 साल 16 साल या 18 साल, ऐसी लड़कियां भाई इंस्टाग्राम पर रील्स बना रही है। और ना जाने फैमिली भी उनको सपोर्ट कर रही है। देखो फॉलोअर बढ़ रहे हैं मिलियंस, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखना 10 से 12 साल के बच्चे मास्टर बेट कर रहे हैं, जो कि एकदम इलीगल है, लेकिन कोई इनको रोकने वाला नहीं है। देखो बॉस, ये इन्फ्लुएंसर ये आपको कभी भी बचाने के लिए नहीं आएंगे। मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आज आप देखना, अगर वर्ल्ड वार 3 करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज ऐसे इंडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। ना यूट्यूब इंडिया का है, ना ही इंस्टाग्राम इंडिया का है, ना ही फेसबुक इंडिया का है, ना ही व्हाट्सएप इंडिया का है। ये जो 4 मेजर बड़े प्लेटफॉर्म है, ये कहीं भी कुछ भी इंडिया का नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया का नहीं है। हम जो अक्सर यहाँ पर जुड़ते हैं कि देखो यार ये सब डिस्कस करते हैं, मान लो कि किसी दिन अगर अमेरिका के साथ हमारा वार हो गया तो भाई वो सारे ऐप्स को बंद कर देगा, या फिर ऐसे उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि भारत के लोग आपस में ही लड़के मर जाएंगे। जैसे कि तुम देख लो यार, कॉकरोच जनता पार्टी इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तुमको लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी हमारे देश का पार्टी है, तो एक बार मान रहा हूँ कि ये यूथ की आवाज़ है, थोड़ा बहुत भी सही है, बट यार तुम सोच के देखो, पहले इसका 50% फॉलोअर कहाँ था, पाकिस्तान का था यार। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ही आज का यूथ का ब्रेन वॉश करा जा रहा है। देखो, आप बेसिक चीज़ फंडामेंटल नहीं जानता है। मैंने वहाँ पर भाई देखा कुछ ऐसे पॉडकास्ट भी, कुछ ऐसे मतलब लोगों का इंटरव्यू, जिनको पता ही नहीं कॉकरोच जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है, लेकिन भाई अपने आप भीड़ में भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि हमें पक्ष चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। बट क्या एक्चुअल मुद्दा यही है? अरे मैं मान नहीं रहा हूँ कि देश का यूथ बर्बाद हो रहा है, तो देखो बॉस, सही डायरेक्शन में चले तो सही है। कोई कभी बाबा इन्फ्लुएंस कर देता है इनको, तो कोई कभी यूट्यूबर इन्फ्लुएंस करता है, मतलब चल क्या रहा है, कोई कोई मीडिया वाला इन्फ्लुएंस कर देता है। बट जो एक्चुअल है, जैसे कि खान सर भाई, ये सब लोगों को गाइड कर रहे हैं, बट इनको भी आज जेल की हवा खानी पड़ रही। क्यों? क्योंकि सिंपल है दोस्त, आपको कभी भी सच बताया नहीं जाएगा। क्योंकि अगर भारत का 140 करोड़ आबादी, तुम खुद सोच के देखो, अगर हर कोई अगर एक हो जाए तो क्या हमारा देश दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकता है? तुम ही सोचो, क्या भारत के लोग आलस नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि भाई भारत में यार कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अगर ये मुकेश अंबानी हमको डेटा फ्री दे रहा है ना, ये सबसे बड़ी गलती है। डेटा थोड़ा महंगा होना चाहिए ताकि लोग सोच समझ कर यूज़ करें। और आज के टाइम पर भाई तुम्हें तो अनलिमिटेड फ़ोन ही मिलेगा, 4G में भाई नेटवर्क नहीं चलता। क्यों नहीं चलता है? सिंपल सा बात है भाई, भारत का यूथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना मतलब सोशल मीडिया ऐप्स को लगाए। भाई भारत में क्यों नहीं कोई रोक टोक है? ये 2 साल का बच्चा भी रील्स बना रहा है, एक 10 साल का बच्चा भी रील्स बना रहा है, 100 साल का बच्चा भी बना रहा है। मतलब कोई क्वालिटी की ज़रूरत ही नहीं है, कोई उम्र की ज़रूरत ही नहीं। अब कुछ लोग यहाँ पर आकर मुझे बोलेंगे कि तुम भी तो बना रहे हो, तुम बच्चे हो। मेरे भाई, मैं बच्चा हूँ ठीक है, लेकिन मैं कोई तो गलत बोल नहीं रहा हूँ। जो बोल रहा हूँ मैं मतलब एडवाइस के तौर पर बोल रहा हूँ। देखो बेसिकली तो एक एक इंसान दुनिया को चेंज नहीं कर सकता है, चाहो तो भी नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि एक इंसान के पास उतनी पावर होती ही नहीं कि वो दुनिया को चेंज कर सकते। पहले के ज़माने के एक बड़े सुल्तान थे जिसका नाम था सलादीन। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें दुश्मनों से जीतना है तो दुश्मनों से हथियार से मत लड़ो, उनको ऐसे मैनिपुलेट करो कि वो आपस में ही लड़ो, उनके अंदर नफरत फैला दो। कि ये जैसे कि आज भी भारत में देखना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आए दिन कुछ दंगे होते रहते हैं। ऐसा सेम चीज़ उन्होंने उस समय कहा था कि इनके अंदर नफरत खिला दो ताकि हथियार की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया टेक कंपनियां है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर यही चीज़ को प्रोवाइड करी है। आप सोच के देखो कि इंडिया क्यों बनाएगा, क्यों नया ऐप, क्यों यूट्यूब जैसा कोई बनाएगा? बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखो आप कंट्रोल इंडिया के पास कुछ है ही नहीं। इंडिया उस चीज़ पर काम ही नहीं कर पा रहा है। मतलब इंडिया में अगर तुम एक डॉक्टर बनते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको फीस देना पड़ता है। सिंपल सा बात है कि ये जो यूएस है, अगर किसी दिन इन्होंने ये सारे सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया तो शायद इंडिया का यूथ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आज भी आप देखना विलेज में भाई इतना भी सोच नहीं है कि इतना ज़्यादा समझ सके। मतलब देखा है एजुकेशन को, इनको लगता है कि अगर 10th या 12th पास कर लेंगे तो शायद ये एजुकेशन का सारा कुछ तौर तरीका जान जाएंगे। लेकिन एक्चुअल एजुकेशन जो है वो
ट्वेल्थ और 10th से कोई रिलेटेड नहीं है। जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो कि 7-8 से स्कूल में जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, वो भाई एक किताब की भी ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री को सिंपल तरीके से अगर आप समझोगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा एज के साथ साथ। बट लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वैसे में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब टाइम किसी चीज़ में नहीं लगेगा, जो जितना ज़्यादा जिस टाइम को देगा वो उतना ज़्यादा सीखेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं भी कोई गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, और एक प्रोफेशनल ड्राइवर जो होगा वो भी गाड़ी चलाता है। ऑब्वियस सी बात है, जो ड्राइवर होगा वो बहुत अच्छा से गाड़ी चला पाएगा, लेकिन मैं कब थोड़ा गलत भी करूँगा या फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इससे ही सेम चीज़ यार, सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। अक्सर हमारे पास चैट जीपीटी है, ग्रोक एआई है, मतलब बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है वो भाई ऑलरेडी विदेश के सर्वर के हैं। बट हमको लगता है कि वो तो अपना है, इंडिया के साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन आप सोच के देखो, आज रुपये का जो वैल्यू है वो 100 रुपया क्यों हो रहा है? $1 के बराबर 100 रुपया हो रहा है। यानी कि सिंपल सा बात है कि उनका 1 रुपये में जो चीज़ मिलता है वो हमारे लिए 100 रुपया के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो मैनिपुलेट करना चाहता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब जो वेस्टर्न कल्चर के कंट्री थे उन्होंने डिसाइड किया था कि जो अब थर्ड वर्ल्ड बनेगा उसको हम मैनिपुलेट कर पाएँ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सके। पहले भी ये सर्कल चलता था कि यूरोप के जो लोग थे वो हमेशा ये सोचते थे कि हम हमेशा ऊपर में ही रहेंगे। जो उसके बाद आएगा एशिया, उसके बाद आएगा अफ्रीका। अफ्रीका में आज भी आप देखना कि वहाँ पर भाई बिजली नहीं पहुँचता है, फूड डिले। जैसे कि कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट क्या हो गया इंडिया में, देख लिया तुमने कि एक कोचिंग सेंटर में आग लग गया। अब कोचिंग सेंटर में आग लगना नॉर्मल सी बात है, आग लग गया। लेकिन भाई फायर ब्रिगेड को आने में कितना 3 घंटा टाइम लगा, पुलिस को आने में कितना 6 घंटा प्लस टाइम लगा। लेकिन आप जब खाना ऑर्डर करते हो या फिर कोई ड्रेस या फिर कोई भी चीज़ आप अगर किसी भी ऐप से ऑर्डर करते हो तो भाई आपको टाइम में मिल जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? रीज़न सिंपल है, क्योंकि देश के लोगों को लगता है कि शायद अपना घर का चूल्हा जल रहा है तो बेटर है। बट दुनिया क्या सोच रही है ऐसा नहीं है। लेकिन आप चाइना जापान जैसे कंट्री में देखोगे ना, वहाँ के हर एक लोगों का भाई सोच एकदम अलग है। जैसे कि आज देख लो कहीं पर बोर्ड पे टंगा हुआ लिखा दिखता है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, फिर भी लोग वहाँ पर जाकर करते हैं कि कोई नहीं देख रहा है कर ही देते हैं, क्या दिक्कत पड़ता है। और ऐसा सेम चीज़ होता है अक्सर। हम देखिए, हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और हम चाहे भी तो वर्ल्ड के हर एक इंसान को बदल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के इंसान हर एक टाइप का अलग अलग सोच रखता है। बेसिकली आज के टाइम पर भाई इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि लोगों को ये चीज़ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। भाई इतना ज़्यादा फ्री का एक्सेस मिल रहा है, आपको लग रहा है कि फ्री का एक्सेस मिल रहा है, आपको जो ये सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है आपको लग रहा है यार फ्री का तो पूरा देश दुनिया का ज्ञान मिल रहा है। बट जितना ज़्यादा आप ज्ञान कंज्यूम करते हैं ना, कोई काम में नहीं आता है। जो रियल लाइफ में यूज़ है वो कभी भी काम में नहीं आता है। क्योंकि पहले देखना 90s के समय में क्या था कि एक इंसान के पास अगर कोई मतलब नया चीज़ आता है तो लोग खुश हो जाते हैं, देखो यार उसके पास। लेकिन आज के टाइम पर अगर हर किसी के पास भी नई चीज़ है, कोई खुशी नहीं है। क्योंकि पहले मैं भी ऑब्जर्व यही करता था कि जब मेरे पास मोबाइल आ जाएगा तो शायद मैं इसका सही इस्तेमाल करूँगा। बट मैंने कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया और 2 साल 3 साल मेरा बर्बाद हो गया। काश ये चीज़ मैं थोड़ा अगर पहले समझ लेता तो बेटर होता। बट ये भी मेरा एक गलत डिसीजन है, क्योंकि मैं अगर थोड़ा पहले समझ लेता तो शायद ये चीज़ और इतना ज़्यादा एडवांस में नहीं हो पाता। और यही रीज़न है। और आपको अगर खुद को नहीं बदले ना तो देखो बॉस, दुनिया आपको बदलने वाली है नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही मरने वाले तय हो। अपना सोच को यूनिक रखना कोशिश करो। ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो जो आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ऐसे नहीं कि आए चले गए भाई। देखिए, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, ठीक है। हर कोई मतलब एक ह्यूमन है, बट ह्यूमन का भी तो थोड़ा क्वालिटी होना चाहिए। देखो, एक लोगों को एक जगह पर तुम देखना किसी डीएम या एसपी या फिर पुलिस कमांडो को क्यों रिस्पेक्ट देकर लोग सैल्यूट करते हैं। सिंपल सी बात है, उसने वो संघर्ष किया है, लेकिन लोगों को लगता है कि यार वो देश के लिए काम कर रहा है। बट उसने जो पहले संघर्ष किया है, उसने जो रात रात भर दिन दिन भर दौड़ा है, उसने जो अपना फिटनेस बनाया है वो कोई नहीं देखता है। या फिर उसने जो सेक्रीफाइस किया है, जंक फूड खाना छोड़ दिया, सोशल मीडिया चलाना छोड़ दिया, वो चीज़ कोई नहीं देखता है। हर कोई देखता है कि देखो यार वो एक आर्मी ऑफिसर बन गया, उसने संघर्ष किया है। देखो कोई गांव का लड़का आर्मी, अरे भाई उसने उस चीज़ पर पीछे वो पागलपन के जैसा मेहनत किया है। जब लोग सो रहे थे तब भी वो काम कर रहा था, तब तो जाकर आज इतना बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। और कहीं ना कहीं माने तो आज लोग मेहनत से डरते हैं, क्योंकि आज चीज़ें मिलना आसान हो चुकी है। जैसे कि अगर आप किसी फ़ोन के उठाते हो और तुरंत इसको रिंग करने लग जाते हो कि चलो सही है, कुछ भी नहीं है, अरे देख लेता हूँ, मौज अभी नहीं मौज करूँगा तो कब करूँगा। बट कहीं ना कहीं यही आपका दिमाग डिस्टर्ब करा है। बाकी आपकी चॉइस है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपने फैमिली दोस्तों का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना। जय श्री राम।